थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई जहां पर ओटोंग की एक टीम जेक के फॉर्मेशन के नजदीक पहुंच गई थी। ये सभी असासिन काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जेक को कैप्चर करने के बाद इन्हें एक बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलेगा। और उतने में ही जेक जानबूझकर उनके सामने से भाग निकला। तो ये सभी असासिन बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगते हैं और इस तरह से वो जेक के फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए थे। इनमें से एक बंदे का पांव जैसे ही एक रस्सी पर पड़ा, उतने में एक एरो सीधे जाकर एक बंदे में पियर्स हो जाता है। उस असासिन की तो बस एक ही सेकंड में मौत हो गई और उतने में एक और असासिन को जेक की झलक नजर आई तो वो बंदा तुरंत ही उसे फॉलो करने लगता है, मगर उतने में ही पेड़ से क्रॉप नीचे आकर उसे भी मार देती है। ये देख उन असासिन्स का लीडर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था हमें जल्दी से मास्टर ओटोंग के पास वापस जाना होगा, मगर वहां का हर एक रास्ता उन्हें एक जैसा ही नजर आ रहा था, जिससे तो ये लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ये सब जोंगशू के बनाए हुए स्टोन बैरियर फॉर्मेशन का कमाल था। भले ही जोंगशू के पास कल्टीवेशन पावर नहीं थी, लेकिन ये काफी ज्यादा स्मार्ट थी। बेचारी ये सारे असासिन तो भाग भाग के ही परेशान हो गए, मगर उन्हें वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर तो कुछ असासिन्स ने सीधे रोना ही शुरू कर दिया। वो कह रहे थे हम किसी डेडली फॉर्मेशन में फंस चुके हैं, अब तो हम जिंदा वापस नहीं जा सकते। और उतने में एक और बंदे पर एरो से हमला हो गया। अब उसे मरता हुआ देखकर उनका लीडर कहने लगा हमें जल्दी से मास्टर को सिग्नल भेजना पड़ेगा, मगर जो बंदा सिग्नल भेजने वाला था उसके भी सीने में तीर को उतार दिया गया। इसलिए ये लोग तुरंत ही पेड़ के पीछे छुपकर खुद को बचाने लगे। हालांकि हर जगह पर ट्रैप सेटअप होने की वजह से इनके लिए कोई भी जगह सेफ नहीं थी। और उतने में जोंगशू ने एक बंदे की बॉडी पर आग लगा दी। तो इस तरह से यहाँ पर जोंगशू ने 2 शिकार को निपटा दिया था। ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपनी टीम को बताने लगा जल्दी से ग्राउंड पर स्टिक हो जाओ। मेरे ख्याल से जेक ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है, मगर उसने यहाँ पर कई सारे ट्रैप्स को बिछा दिया है, तो हमें कुछ भी करके इन ट्रैप्स से खुद को बचाना होगा। वहीं पर एक असासिन ने 2 शील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाते हुए इस इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, मगर उतने में एक पावरफुल एरो उसकी शील्ड को पियर्स करते हुए उसे खत्म कर देता है। इस एरो को देखते साथ ही असासिन का लीडर समझ गया कि ये तो 7 स्टोन एरो एंड बो है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तो अब उन लोगों ने खुद को बचाने के लिए उस इलाके में आग लगाना शुरू कर दी। इस तरह से वो मास्टर को भी पैगाम भेज सकते थे और साथ ही साथ जेक को भी मजबूर होकर उनके सामने आना पड़ेगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। जेक ने सीधे जाकर एक असासिन पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें जोंगशू भी उसका पूरा साथ देने लगी। और उतने में ही जेक पर 3 असासिन्स मिलकर एक साथ ही अटैक कर देते हैं, मगर जेक ने बड़ी ही चालाकी के साथ उनके अटैक को काउंटर करते हुए वो पीछे की तरफ पुश हो गया। वो लीडर कहने लगा हमें तो लगा था जोंगशू बेवकूफ होगी, लेकिन उसने तो मेरे कई सारे बंदों को निपटा दिया, मगर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारे होते हुए तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। और इतना कहते साथ ही उन तीनों ने एक साथ मिलकर जेक पर हमले करना शुरू कर दिए। वो तीनों मिलकर एक साथ ही जेक के हर एक हमले को डॉज कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर जोंगशू का भी अटैक फेल हो गया और उसी वक्त जेक उस बंदे पर फाइनल अटैक रिलीज कर देता है, लेकिन उस लीडर के चमचों ने सही समय पर वहां आकर जेक के अटैक को काउंटर कर लिया। इसलिए जेक भी अपनी सो टची पावर को एक्टिवेट करते हुए 6 स्लैशेस को रिलीज कर देता है, मगर तब तक उन असैसिन्स ने वहां पर 3 टैलेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते जेक के 6 स्लैशेस उस शील्ड को पियर्स नहीं कर पाते। और वो बंदा जेक को बता रहा था चाहे तू कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, हमें तो मारने से रहा, बस तेरी ही पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो जेक ने अपने 8 स्लैशेस को एक ही ब्रीथ में रिलीज कर दिया, मगर उसका ये हमला भी उस शील्ड को पियर्स नहीं कर पाता। और उतने में उन असैसिन्स ने देखा कि जेक तो वहां से गायब है, क्योंकि जेक तो आसमान में फ्लाई कर रहा था। वो कहता है तुम्हारा फॉर्मेशन ऊपर की तरफ से कमजोर है, तो क्यों ना मैं इसी का फायदा उठाऊं। और फिर जेक ने ऐसा जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज किया कि उनकी शील्ड की धज्जियां उड़ गईं। ये हमला उस लीडर के सभी चमचों को मारने में कामयाब हो गया। वो बंदा बस अब अकेला ही बच गया था, इसलिए वो फटाफट से वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर जेक ने सीधे उसके पांव पर अपने एरो को रिलीज कर दिया। इसलिए अब तो ये लीडर चाहकर भी यहां से भाग नहीं सकता था। और उतने में ही जेक ने उसके गले पर अपनी तलवार लगा दी। उससे पूछ रहा था बताओ ओटोंग के साथ और कौन आया है। तो उस लीडर ने तुरंत ही उसे हुआ का नाम बता दिया। जेक उससे कहता है हमने हमारे ट्रैक्स और सैंड को कंसील किया था, तो बताओ तुम्हें हम लोगों का लोकेशन कैसे पता चला। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए बताने लगा मास्टर ओटोंग के पास एक स्पेशल इंसेक्ट था और उसी ने तुम्हारी स्मेल को फॉलो करते हुए हमें तुम तक पहुंचाया। उतने में ही उसने देखा कि वहां पर तो कई सारे तीरों की बारिश हो गई, इसलिए जेक उन तीरों को काउंटर करते हुए फटाफट से साइड में हट गया। हालांकि वो लीडर उन्हीं तीरों के नीचे आकर मारा जाता है। जेक ने देखा कि ये अटैक तो ओटोंग ने किया था, वो बस थोड़ी देर में यहां पर पहुंच जाएगा, इसलिए जोंगशू और जेक फटाफट से छुप जाते हैं। जब ओटोंग यहां पर आया उसने देखा कि उसके तो सभी बंदे जेक के हाथों मारे गए,
तो उसने गुस्से में आकर अपने बंदों को हुक्म दिया, जल्दी से उस कमबख्त जेक की तलाश करो, वो यहीं कहीं होना चाहिए। जिसके चलते वो सारे असासिन जंगल में फैल गए, मगर जेक तो ऑलरेडी घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने तो बड़े ही कूल अंदाज में अपने एक ही एरो के साथ 2 शिकारों को निपटाना शुरू कर दिया था। वेल, इन असासिन्स को पता भी नहीं था कि उन पर अटैक कहां से हो रहा है, जिसके चलते वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वेल, यहां पर जेक तो ओटोंग की तलाश कर रहा था। एक बार वो बंदा मर जाए तो जेक के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिन फैमिली की टीम ने जेक के कैरेज का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, मगर जिनवेई ने देखा कि कैरेज तो खाली है, यानी कि जेक ने उसे चकमा दे दिया, तो वो सारा गुस्सा अपने ही साथियों पर उतारने लगा। वो कह रहा था, जल्दी से जेक की तलाश करो, अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम सभी को सैक्रिफाइस करके अपने बेटे के सामने ऑफर करूंगा। जिसके बाद जिनवेई दोबारा से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेक ने देखा कि उसके एरोस तो खत्म हो गए हैं, तो वो फटाफट से अपनी सन एंड मून सोर्ड को निकालते हुए इन लोगों का मुकाबला करने लगा। वेल, जेक की तलवारबाजी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि उन असासिन्स की उसके सामने एक ना चली। उसने अपने कूल अंदाज में इन असासिन्स को बड़ी ही भयानक मौत देना शुरू कर दिया, और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर जेक ने उन सभी का काम तमाम कर दिया था। मगर उतने में ही जेक पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी से अटैक होना शुरू हो गए, जिसे वो अपनी तलवार की मदद से काउंटर करने लगता है। हालांकि वो एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि उसने जेक को काफी पीछे धकेल दिया। जेक को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल अटैक किसने किया होगा। साथ ही उसने देखा कि उसके सामने ढेर सारा स्मोक फैल चुका है, और फिर उस स्मोक के छटते साथ ही जेक देख पाता है कि यहाँ पर उसका दुश्मन ओटोंग उसके सामने आ चुका है। वेल, पहले तो ओटोंग ने जेक को खत्म करने के लिए अपने साथ ढेर सारे असैसिन्स लाए थे, मगर वो सब के सब जेक के हाथों बलि चढ़ गए, और अब बस ओटोंग बचा था। और ये बंदा वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था। जेक तुरंत ही उसे ताना मारते हुए कहने लगा, चालबाजी और झूठ फैलाना तो कोई वो फैमिली से सीखे। तुमने सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल पावर को एग्जॉस्ट करने के लिए अपने इन असासिन्स का इस्तेमाल किया, ताकि जब मैं उनके साथ फाइट करके पूरी तरह से कमजोर पड़ जाऊं तब तुम उसी मौके का फायदा उठा सको। हालांकि ओटोंग को जेक के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बंदा पहले से ही बेशरम था। वो जेक से कहने लगा, तुम्हारे पास ये सबसे पावरफुल 7 स्टोन हैवी एरो है। इस एरो एंड बो का एक ही अटैक किसी भी पोस्ट हेवन वाले बंदे को भी आसानी से मार सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतना स्पेशल ट्रेजर कहाँ से आ गया। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपने सारे एरोज मेरे पालतू कुत्तों पर इस्तेमाल कर दिए। अब तो मेरा मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास कोई एरो मौजूद नहीं। और रही बात तुम्हारी विंड चेजिंग ब्लेड टेक्निक की, तो वो भी इतनी स्पेशल नहीं है। हाँ, अगर तुम हायर लेवल के कल्टीवेटर होते तो शायद उस टेक्निक का यूज करके तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, मगर तुम तो 2 कौड़ी के मार्शल आर्टिस्ट हो। भला तुम इस मास्टर ओटोंग का क्या ही बिगाड़ लोगे। तो चलो फिर, अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुझे कुत्ते की मौत देने वाला हूँ, और उसके बाद जोंग फैमिली का सीक्रेट मैनुअल हमारा हो जाएगा। और रही बात उस बदतमीज लड़की की, तो मेरा बेटा हुआ उसे काफी अच्छे से सबक सिखाएगा। उसकी तो ऐसी हालत होगी कि वो खुद को ही कोसने लगेगी कि वो पैदा ही क्यों हुई थी। बच्चे, मेरी वो फैमिली से पंगे लेकर तूने सबसे बड़ी गलती की है, तो अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। तो जेक अपनी स्वॉर्ड को रेस करते हुए कहने लगा, हाँ, ये सारे काम तुम तभी कर सकते हो जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूं। तो ओटोंग कह रहा था, बच्चे, इतना घमंड सही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें हम दोनों के दरमियान जो फासला है वो समझ आ जाएगा। तुम ठहरे एक 2 कौड़ी के मार्शल कल्टीवेटर, और मैं हूं एक पोस्ट हेवन रियल्म का वॉरियर। हम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। वेल, यहाँ पर ओटोंग ने अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लिया था। दरअसल ये वू फैमिली अपनी वुड एनर्जी के लिए काफी ज्यादा मशहूर थी, तो अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए ओटोंग ने जेक पर वुडन वाइन से अटैक कर दिया। तो जैक भी अपने स्लैशेस रिलीज करते हुए उन वाइन्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, मगर इसी कोशिश में जैक काफी पीछे पुश हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था, जब मैंने इसके बेटे हुआ का मुकाबला किया था तब उसने भी इसी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था, मगर उसकी पावर के मुकाबले ओटोंग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। और उतने में ओटोंग ने उस पर एक क्लोज अटैक कर दिया, मगर जैक अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि तब तक ओटोंग ने हवा में फ्लोट करते हुए वहां पर 4 फॉर्मेशंस क्रिएट कर लिए थे, जिसमें से कई सारी वाइन्स बाहर निकलकर जैक पर अटैक कर रही थी। यहाँ पर जैक ने भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बाल बाल खुद को बचा लिया था, जो देखते साथ ही ओटोंग भी उससे इंप्रेस होते हुए उस पर एक और हमला कर देता है, और इस बार जैक की स्वॉर्ड उन बेलों में उलझ गई। इसी का फायदा उठाते हुए ओटोंग ने सीधे आकर उसके सीने पर लाते जड़ना शुरू कर दी थी। इस सरप्राइज अटैक से जैक बुरी तरह से घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। वो इतना तो समझ गया था कि एक बार ओटोंग की स्वॉर्ड टेक्निक को मोमेंटम मिल जाए फिर वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, मगर फिलहाल तो ये बंदा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी कि इसका जरूर से कोई प्लान होगा। इसलिए अब मुझे भी कुछ भी करके इसे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने पर मजबूर करना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे इसकी असली स्ट्रेंथ का पता लगेगा।
और अब यहाँ पर जैक ने 8 स्लैशेस इन 1 ब्रीथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ओटोंग पर हमला कर दिया, जिसे ओटोंग अपने डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए काउंटर करने लगा। मगर तब तक जैक ने मौका मिलते साथ ही पीछे से उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर ओटोंग ने बड़ी स्टाइल के साथ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे भी काउंटर कर लिया। साथ ही साथ उसने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। वो तो जैक की मूव को देखते साथ ही कहने लगा, अरे वाह बच्चे, तुमने तो चीज सेंडिंग को भी मास्टर कर लिया। अगर तुम कुछ और साल सरवाइव कर पाते तो हो सकता है कि तुम मेरे लिए एक वर्दी अपोनेंट बन सकते थे, मगर बड़े ही दुख की बात है कि आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वेल, यहाँ पर जैक हर एक डायरेक्शन से उसकी शील्ड पर अटैक करने लगा, मगर वो नोटिस करता है कि ओटोंग की शील्ड पर तो कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जैक ने एक ही साथ न जाने कितने ही सारे स्लैश अटैक रिलीज किए, मगर ओटोंग उतनी ही तेजी के साथ उस हर एक अटैक को शील्ड के अंदर से ही काउंटर कर रहा था। और यहाँ पर उसने कुछ ऐसा किया था कि जैक के अटैक अपने आप उस शील्ड से हटकर जंगल में स्प्रेड होने लगे। वेल, यहाँ पर जैक भी जानना चाहता था कि आखिर ओटोंग की असली चाल क्या है। उसके इतने सारे स्लैशेस के बावजूद भी शील्ड अनब्रेकेबल थी, उसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ था। और फिर जैक को समझ आ गया कि ये शील्ड तो उसके हर एक अटैक को अडॉप्ट कर रही है। इनफैक्ट उस शील्ड ने तो जैक का अटैक उसी पर हिट कर दिया। तो अब जैक बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ से वहां भागते हुए अपने अटैक के साथ साथ ओटोंग के भी हमले काउंटर करने लगा, और दिल ही दिल में कह रहा था, ना ही मैं शील्ड के करीब जा सकता हूं और ना ही इसे ब्रेक कर सकता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। उतने में ही ओटोंग उसे बताने लगा, बैटल में हमेशा हमें अपने अपोनेंट के साथ मूव करना चाहिए। अगर वो बेंड हो गया तो खुद को भी बेंड करो। जैसे जैसे अपोनेंट अपनी मूव को चेंज करेगा वैसे वैसे तुम भी अपनी टेक्निक में बदलाव लाओ। खुद को अबेंडन करके दूसरे को फॉलो करो। यही तो हमारे कॉइलिंग वुड स्वॉर्ड टेक्निक की असली पावर है। हम खुद का दिमाग नहीं चलाते, बल्कि हमारे अपोनेंट की मूव्स का यूज करके उसे हरा देते हैं। आज भले ही तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, लेकिन तुम्हें मारने वाला तुम्हारा ही स्लैश होगा, ताकि तुम्हें मरने के बाद जरा भी पछतावा ना रहे। और अब इतना कहते साथ ही उसने जैक पर न जाने कितनी ही सारी वाइन से हमला कर दिया। तो जैक भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए इधर उधर भाग रहा था। उसने खुद पर अटैक करने वाली हर एक वाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल, यहाँ पर जैक कह रहा था, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मुझे अब कुछ भी करके सब कुछ दाव पर लगाना होगा, तभी जाकर मैं इस बंदे को मार सकता हूँ। मैं इसकी स्वॉर्ड सर्कल को ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टारगेट ओटोंग था, इसलिए अब मुझे अपना टारगेट ही बदलना होगा। और इतना कहते साथ ही जैक ने उस शील्ड पर अटैक कर दिया। उसने अलग अलग दिशाओं से एक साथ ही शील्ड पर अटैक किए थे, और इस बार उसका टारगेट ओटोंग ना होकर वो शील्ड थी, जिसके चलते कॉइलिंग स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पर काम नहीं कर पाई, और इसी की मदद से जैक ने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया। वेल, यहाँ पर जैक ने उस शील्ड के हर एक वीक पॉइंट पर हमला किया था, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गई। और ये देखते साथ ही ओटोंग भी काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी कई सारी वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए जैक पर एक जोरदार हमला कर देता है, मगर जैक ने अपनी सन एंड मून स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो ओटोंग से कह रहा था, मुझे तो पहले लगा था कि तुम बस मुझे एग्जॉस्ट करना चाहते हो, मगर तुम्हारा मकसद अलग था। तुमने मेरे हर एक काउंटर अटैक की फोर्स को एब्जॉर्व कर लिया ताकि उसका इस्तेमाल खुद के लिए कर पाओ। अगर तुम्हारे पास और भी कुछ किलिंग मूव्स हैं तो क्यों ना उसका भी इस्तेमाल करो। जिस पर ओटोंग कह रहा था, चलो फाइनली तुम्हें मेरा प्लान समझ आ ही गया, मगर अफसोस की बात है कि काफी ज्यादा देर हो गई। जब तुमने उस बदतमीज लड़की के लिए हमारी वू फैमिली को जलील किया था, तब तो तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन तुम मेरे ही हाथों मारे जाओगे। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें जोंगशू को बचाने के लिए रिग्रेट फील हो रहा है? जिस पर जैक हंसते हुए कहने लगा, तेरी वू फैमिली ने हमेशा ही लाइटियस बनने का दावा किया, मगर असल में तुम गई गुजरी फैमिली हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं। इसलिए मैं जैक कभी भी अपने एक्शंस पर रिग्रेट नहीं करूंगा। मैंने जोंगशू को बचाया, वो मेरा फर्ज था। और इतना कहते साथ ही उसने 9 स्लैशेस विंड ब्रेकिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहां पर जैक के 9 फॉर्म बन चुके थे। वेल, इस नजारे को देखते साथ ही ओटोंग के तो होश उड़ गए थे। वो जैक से कह रहा था, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक तो इसके परफेक्शन लेवल पर पहुंच गई है, मगर कोई बात नहीं, तुम इसका भी इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे हरा नहीं पाओगे। और इतना कहते साथ ही ओटोंग ने अपनी कॉइलिंग स्वॉर्ड टेक्निक की एक और मूव, जायंट ट्री रीचिंग द स्काई को एक्टिवेट कर लिया।